न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 के मैथिली शरण गुप्त जी के भारत माता का मंदिर यह है का पाठ लेकर आया हूँ, जो आपके हिंदी काव्य से पाठ 10 में है। तो आइए देखते हैं। तो भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद जहां। तो भारत माता यानी कि जिस हम भारत में रहते हैं, उस भारत माता के जो धरती है उसे हम मंदिर की तरह पूजते हैं, जिसमें हम धरती माता को जो है भगवान की तरह पूजते हैं। तो समता का संवाद जहां यानी जहां पर समानता का सभी को अधिकार दिया गया है, सभी के साथ जो है समान भाव से बातें की जाती हैं, चर्चाएं की जाती हैं। तो सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका शिव, शिव जो है यहाँ पर मंगलकारी के रूप में बताया गया है कि मंगलमय हो। सबका जो है शिव कल्याण यहाँ है, यानी सबका जो है कल्याण की कामना यहाँ की जाती है और सभी जो है यहाँ परम सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। तो जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। भारत में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं सभी को जो है एक समान भाव से देखा जाता है। जाति धर्म या संप्रदाय के वाद विवादों से जो है इन्हें नहीं देखा जाता है, ना ही भेद व्यवधान यानी कि इनमें ना ही कोई भेदभाव है, ना ही इनके साथ कोई समस्या आती है, या ना ही इनके साथ कोई समस्या है। तो सबका स्वागत, सबका आदर। तो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी का जो है एक समान भाव से जो है सबका स्वागत यानी सभी का स्वागत जो है किया जाता है और सभी का जो है आदर सम्मान किया जाता है। तो सबका सम यानी सबका जो है समान भाव के साथ सम्मान यहाँ किया जाता है। तो राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, यानी यहाँ पर रहने वाले सभी लोग, चाहे वह किसी भी धर्म या संप्रदाय के हों, चाहे वह हिंदू हों या राम को पूजते हों या उनके अनुयायी हों, या मुस्लिम हों जो रहीम के अनुयायी हों, या बुद्ध हों जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हों, या ईशा हो जो ईशा मसीहा को अपना भगवान मानते हों। सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ, सभी जो है यहाँ पर जाति धर्म या सभी जो है ईश्वर जो है सभी एक समान भाव से सभी पूजे जाते हैं। तो भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों का गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। तो यहाँ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग संस्कृतियों के जो गुण पाए जाते हैं, जिसके द्वारा संपूर्ण संसार हमारे इस गौरव को, इस देशभक्ति को जो है एक भाव से, एक ही ज्ञान से जो है देखता है। जो यहाँ पर सभी धर्मों को संचित किया गया है, सभी धर्म के लोगों को जो इकट्ठा किया गया है, सभी एक ही भाव से जाने जाते हैं। तो नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, यानी तो यहाँ कवि जो है बताते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि नहीं चाहिए, यानी हमें ऐसी उन्नति, ऐसा विकास नहीं चाहिए जो दूसरों से ईर्ष्या से भरा पड़ा हो। बुद्धि बैर की यानी दूसरों की बुद्धि पर गलत प्रभाव डालता हो, दूसरों की बुद्धि को ईर्ष्या से देखता हो, दूसरे लोगों को ईर्ष्या से देखता हो। तो भला प्रेम का उन्माद यहाँ तो सिर्फ भारत माता के मंदिर में रहने वाले सभी जो लोग हैं, भक्त हैं, जो उनके साथ जो है एक समान भाव से बड़े ही प्रेम पूर्वक जो है बड़े ही अनुराग के साथ प्रेम भाव से यहाँ सभी लोग रहते हैं। तो सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो माता के मंदिर यानी भारत माता के मंदिर में सबका कल्याण और प्रेम जो है सभी के साथ बना रहे, इसीलिए ऐसी कामना करते हैं। और सभी जो है यहाँ पर
पावे प्रसाद, यानी सभी को जो है प्रेम भाव से यहाँ सुख जो है प्रदान हो, मिले। तो सब तीर्थों का एक तीर्थ है, यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक प्रकार के तीर्थ पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। यानी लोगों के द्वारा जो यहाँ तीर्थ पाया जाता है, यानी धर्म और जाति का जो तीर्थ पाया जाता है, सभी का जो है एक भाव से सभी को देखा जाता है। उन्हीं तीर्थों का जो कह रहे हैं कवि कि सब तीर्थों का एक तीर्थ है, यानी सभी धर्म और संप्रदायों का यहाँ एक ही मंदिर है, यानी जिसे हम भारतीय कहते हैं। भारत माता का मंदिर यही है जिसे हृदय पवित्र बना ले हम, जिसमें जो है सभी के साथ प्रेम भाव से रहकर, सभी के साथ एक समान भाव से व्यवहार करके अपने हृदय को हम पवित्र बना लें। तो आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हम। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई किसी का शत्रु नहीं है। अजात शत्रु यानी किसी का कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। तो यहाँ पर जो है भारत में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं सबके जो है एक ही भाव से रहते हैं और सभी जो यहाँ मित्र भाव से रहते हैं। यहाँ पर जो है किसी का कोई शत्रु नहीं है, तो सभी को मित्र जो है हम बना लें। तो रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम। यहाँ पर रेखाओं के रूप में कल्याणकारी व मंगलकारी कामनाओं के चित्र को उकेर कर उनको साकार रूप देकर हम अपने मनोभावों को पूर्ण कर लें। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। सौ यानी यहाँ पर भारत में रहने वाले अनेक वीर पुरुष महापुरुषों का जो है आदर्श जो है हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है। हमारे जीवन में जो चरित्र है, चरित्र को हम उन्हीं के आधार पर संवार लेते हैं, बना लेते हैं। तो एक चरित्र बना लें हम, तो उन्हीं को जो है हम अपना आदर्श मानकर उनका चरित्र जो है अपने जीवन में उतार लेते हैं। तो बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। तो बैठो माता के आंगन में, यानी ये भारत माता का विस्तृत मंदिर जिसमें हम बैठे हुए हैं, जहां पर हम निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग भाई बहन के नाते से रहते हैं, सभी का एक भाई बहन का रिश्ता है। तो समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का, यानी कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस भारत माता के कष्टों को, यानी जो उसने हमें पालने पोषने में जो कष्ट झेले हैं, जन्म देने में जो कष्ट झेले हैं, उनको हम उसके दर्द को महसूस करें। और जो इसको महसूस करता है वही सच्चा पुत्र कहलाता है। माई का लाल यानी सच्चा पुत्र वही कहलाता है। तो सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सबका यहाँ पर जो है कल्याण हो, सबका मंगलमय कल्याणकारी जो है जीवन बीते और सभी जो है यहाँ पर सुख शांति से निवास करें। तो मिला सेव का हमें पुजारी सकल काम उस न्यायी का। मिला सेव यानी इस धरती पर, इस भारत माता की धरती पर जो हमें सेवा का अवसर जो मिला है, सेव यानी सेवा का जो अवसर मिला है हमें पुजारी की भांति, यानी जिस प्रकार मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं और भक्त जो है उनके दरबार में जो है अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं, उसी प्रकार इस भारत माता के विस्तृत मंदिर को हम भक्त की तरह जो है सेवा में लगे रहें और सकल काम उस न्याय के, यानी इस संसार के जो भारत माता के मंदिर का जो सारा संपूर्ण कार्य है उसको जो है बड़े ही न्याय पूर्वक हम सकल बनाएं, सफल बनाएं। तो मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का, यानी मुक्ति लाभ यानी यहाँ पर जो हमें जो लाभ मिला है, इस धरती पर जो हमें जन्म मिला है उसका जो है हमें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, यही हमारा कर्तव्य है। और एक एक अनुयायी यानी एक एक भक्त की तरह, यानी जिस प्रकार हम भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहते हैं उसी प्रकार इस धरती के यानी इस भारत माता के अनुयायी के रूप में हम जो है इसका सेवा करते रहें। तो कोटि कोटि कंठों से मिलकर उसे एक जयनाद यहाँ, तो अपन कोटि कोटि यहाँ मतलब करोड़ों
कंठों से मिलकर, यानी हम अपने करोड़ों स्वरों को एक साथ मिलाकर यह जयनाद यानी जय जयकार का उद्घोष करते हैं कि सभी का जो है यहाँ पर सबका शिव कल्याण यहाँ, यानी सभी का जो है यहाँ पर कल्याणकारी मंगलमय हो, जीवन व्यतीत हो और सभी जो है एक समान भाव से सुख का अनुभव प्राप्त करें।